महेश आवे जी, पंढरपुर, महाराष्ट्र से। महाराज प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं जैसे ही मंदिर जाता हूँ और ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ, मन बहुत ही भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठाकुर जी से कुछ संबंध महसूस होता है। पर जैसे ही मंदिर से बाहर आता हूँ, मन कहता है तू नाटक क्यों कर रहा है, तू थोड़ी कोई संत है, तू ठाकुर जी के प्रति प्रेम आ गया तो इतना अभी अच्छा नहीं है जो ठाकुर जी तुझ पर कोई कृपा करें। ये सब तेरे मन का नाटक है, ऐसा पाप मत कर। ऐसा मन ग्लानि से भर जाता है। अब मंदिर जाने का मन में आता है तो उसी मन को डांटो कि पापी तो तू है यार, मैं तो उन्हीं का हूं, उन्हीं का था। तेरे से दोस्ती करके मेरी दुर्गति हो गई। अब तेरी सलाह नहीं मानने वाला। नाटक तो तू करता है और फंसा मुझे तूने दिया है। वो तो मेरे असली प्यारे हैं, मेरे सगे संबंधी तो वही। ममई वांशो जीवलोकी जीव भूता सनातना। मैं सनातन उनका अंश हूं। मेरे प्राण प्यारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पिता हैं, माता है। मन तेरी सलाह नहीं मानूंगा। अब उसको डांटना सीखो। ये बहुत ठग मुखिया है ये, जिससे हमने दोस्ती कर रखी ना। मन ये मुखिया है पूरे प्रपंच का, अंदर का, और बहुत बेईमान ठग है। अभी इसको संभालना होगा। हाँ, अहोभाग्य है कि हम भगवान का दर्शन करते हुए अश्रुरूपी पुष्प उनके चरणों में चढ़ाएं और ऐसा लगने लगे कि प्यारे हो तो आप हमारे ही, पर मैं भूल से शरीर को और शरीर संबंधियों को अपना मानने लगा था। नाथ कृपा करो, जो हम मंदिर में तुम्हें देखते हैं वो हम मन मंदिर में देख लें। हर समय मेरे मन में समाये रहो, मेरे नेत्रों में समाये रहो, और ये नेत्र हर समय आपके चरण पखारते रहे आंसुओं से, और वाणी से मैं विट्ठल विट्ठल बोलता रहूं, केशव केशव कृष्ण कृष्ण बोलता रहूं। ऐसे मन को डांटा जाता है, मन की सलाह थोड़ी मानी जाती है। वो बहुत अभी बिगड़ैल है। हाँ, इसको अपने जब तक अनुशासन में नहीं ले लेते तब तक ये कोई भी सलाह दे के मंदिर जाना बंद करवा देगा। मेरे 3-4 साल से गया ही नहीं। हाँ, ये बेवकूफी पैदा कर दी ना। कम से कम उनके सामने जाके रोना तो आ रहा था। अब क्या बना लिया आपने, क्या बना लिया? तो ऐसे बेईमान सलाह की तो हमें जरूरत थोड़ी है। इसीलिए साधु समागम की अत्यंत आवश्यकता है। सलाहकार वो है जो हमारा ठग बनकर नाश कर रहा है अनंत जन्मों से। नहीं, अब हम तेरी सलाह नहीं मानेंगे। अब हम गुरु की सलाह मानेंगे, अब संत सलाह मानेंगे, अब शास्त्र की। अगर तू चलेगा मेरे साथ तो मैं तेरी बात मानूंगा, नहीं चलेगा तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अब देखते हैं तू मेरे बिना क्या कर लेता है। कुछ नहीं कर पाएगा। और जब आप सही ढंग से मन को लगा देंगे तो उसी मन रूपी दर्पण में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। मन बहुत काम की वस्तु है और मन बहुत खतरनाक है। देखो हटा दिया, कह रहे 4 साल से दर्शन करने ले गए। अरे नहीं यार, अगर सामर्थ्य हो तो रोज दर्शन करना चाहिए, हर समय दर्शन में रहना चाहिए। देखो, नामदेव जी ने कुत्ते में भी देख लिया, कुत्ते के मंदिर में विट्ठल भगवान को खोज लिया। मंदिर है, कुत्ते के शरीर, चाहे सुअर का शरीर, चाहे भूत का शरीर, चाहे पंचभूत शरीर, ये मंदिर है। इनमें बैठा हुआ विट्ठल तो एक ही स्वरूप। वो चींटी में भी बैठा है, हाथी में भी बैठा है, पवित्र महात्मा में भी बैठा है, दुरात्मा में भी बैठा है। वो तो सबके हृदय सिंहासन पर बैठा है। हमारे नेत्र उनको देखते देखते इतने राजी हो जाएं कि सब जगह वही दिखाई देने लगे। ठीक है ना? हाँ, मन की गलत सलाह कभी मत मानिए। अगर वो सलाह देता है तो उसकी जांच कीजिए, किसी संत महापुरुष से जाकर अपने मन की बात जैसे बताई ना। हाँ, अब अगर हमारी प्रार्थना माने तो अब जाकर सबसे पहला काम कीजिए, एक बार प्रभु के दर्शन कीजिए ना, और उनसे कहिएगा कि आप हमारे मन को संभालिए और अपने से दूर मत कीजिए। क्या अपराध बन गया जो इतने वर्ष से हम प्रभु से दूर रहे? ऐसा नहीं, हमारा प्रति क्षण उत्साह बढ़ता जाए प्रभु के स्मरण में, प्रभु के दर्शन में। ये अर्चा अवतार भगवान है। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए थे। तो ये कोई मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं गढ़ी, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन जी, ये स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, पन्ना में जुगल किशोर जी, ये सब प्रकट। करौली के मदन मोहन जी, ये प्रकट स्वयं ठाकुर हैं। ऐसे ही विट्ठल भगवान स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। चल के आए थे, माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते थे पुंडरीक जी, तो उनको दर्शन देने आए थे। आज भी वैसे ही खड़े हैं, ऐसे बड़ा मनोहर स्वरूप, बड़े करुणा में है, तो दर्शन कीजिएगा। ठीक है? मन की वो सलाह नहीं मानी जाती जो प्रमुख प्रभु से विमुख कर दे। अगर मन की सलाह पर लगोगे तो वो तो विषयों में लगा देगा।
गंदी सलाह देना बंद थोड़ी कर दिया है। आप देखो ना अंदर, तो ऐसे सलाहकार की जो इतना नीच सलाह दे सकता है, हम उसकी बात मान जाए? नहीं, गलती कर दी आपने, आपने गलत सलाहकार की सलाह मान ली। इसीलिए एक मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर होता है। गुरुमुखी तत्काल जांच करता है कि मन ने जो सलाह दी वो गुरु से मिल रही कि नहीं, वो संतों से मिल रही कि नहीं, नहीं मिल रही तो नहीं मानना, और मिल रही तो बात मान ली, फिर कोई बाधा पड़ेगी ही नहीं। और कभी कोई संत ऐसा नहीं कह सकता कि आप मंदिर मत जाइए, कभी नहीं कह सकता। वो वही कह सकता है जो जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां होना चाहिए वहां नहीं है। नहीं तो ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से पाप ताप सब नष्ट होते हैं। और देखो, इन्हीं के दर्शन से बड़े बड़े सिद्धों ने प्रेम रस प्राप्त किया है। महाराष्ट्र तो सिद्धों की भूमि है, इनके लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, नहीं कर दिए? पांडुरंगा पांडुरंगा विठल विठल, तो सदेह गए हैं तुकाराम जी, सदेह इसी शरीर से विमान पर बैठकर भगवत धाम गए। वही पांडुरंगा है, वही विठल है। और देखो, मन बेईमान उनके दर्शन से वंचित करा दिया। अब नहीं, हमारी प्रार्थना मानना, जाकर दर्शन करना, साष्टांग दंडवत करना, तो कहना भूल हो गई, अब नहीं छोड़ पाएंगे हम आपको, ठीक है।